मिर्जापुर में मात्र 3 माह पूर्व मां विंध्यवासिनी के स्वशासी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कार्यभार संभाले डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने दावे के साथ कहा कि इस अवधि में न सिर्फ मेडिकल कॉलेज के शैक्षणिक कार्यों में व्यापक सुधार हुआ है, बल्कि मेडिकल कॉलेज के संबंध में मंडलीय अस्पताल में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। देखिए पूरी खबर। 6 बेड का इमरजेंसी में एक आईसीयू हम और 24 आवर पैथोलॉजी सेंटर जो आने के 15 दिन बाद से हमने शुरू किया था प्रक्रिया, वो विगत 15 दिन पहले हमने स्थापित कर दिया। अब आपको पैथोलॉजी में जाने जांच करना हुआ तो होता था कि अब खुद 2000 रुपये ऐंठ रहे हैं बाहर, तो अब वो चाहे वो गरीब हो चाहे मध्यम वर्गीय हो, उच्च वर्गीय तो यहाँ आएगा नहीं, तो मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय यही लोग बेचारे आते हैं। एक डर है सामान्य आदमी भी बहुत आते हैं। एक जज साहब यहाँ पे थे, उनको गोली लगी थी यहाँ पे, तो सारे समझिए जज आ गए थे यहाँ पे, सोचे कि अब उससे ज्यादा उठ है। तो पहला काम ये है कि जो हुआ संतोषजनक काम मुझे लगा कि इमरजेंसी में हमारा कम से कम 24 घंटे जो बेसिक पैथोलॉजी है, जैसे कि ब्लड का पूरा रिपोर्ट होता है, सीबीसी हम लोग बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड पिक्चर होता है, और इलेक्ट्रोलाइट का जो जांच है वो उसमें शुगर वूगर सब हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक जो जांच है वो सब हमारा 24 घंटा उपलब्ध अब रहेगा, और इसको भी हम थोड़ा सा आने वाले वक्त में और मॉडर्न करेंगे, अपग्रेड करेंगे। मतलब अभी तो शुरू किए हैं। मतलब ये 24 घंटे रहे तो रात में जो होगा तो इसमें हर चीज़ तो हो गए। इन 3 महीनों में जो आपने उपलब्धियां लोगों से वादा की थी, उसमें कहाँ तक सफलता मिली? क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या चल रहा है, बस यही खाली बोल रहा है आप खुद। देखिए, मैं जब यहाँ ज्वाइन किया तो जो सबसे पहली डेफिशिएंसी मुझे नज़र आई वो इमरजेंसी में नज़र आई। तो मैंने इमरजेंसी को टारगेट किया कि इमरजेंसी में जो बेसिक समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। तो हमने 24 घंटे 24/7 पैथोलॉजी, बेसिक पैथोलॉजी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया। और बाकी रात में जैसे हमारा मरीज आता है तो हीमोग्लोबिन है, टीएलसी है, डीएलसी है, इलेक्ट्रोलाइट है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमारी राउंड द क्लॉक अवेलेबल है इमरजेंसी में। तो एक इमरजेंसी को हमने स्ट्रेंथन किया। इमरजेंसी में ही हमने एक इमरजेंसी आईसीयू होता है उसका भी हमने नींव डाल दिया है, और करीब 6 बेड का एक इमरजेंसी आईसीयू हम लोग बैक साइड में उसको बनवा रहे हैं। निकट भविष्य में बहुत जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा काम हमने जो है एक रैन बसेरा जो आम आदमी के लिए होता है, जो आम आदमी का मरीज का जो अटेंडेंट है उसके लिए हम लोगों ने एक 25 बेड का रैन बसेरा भी तैयार किया है, और बहुत स्तरीय है वो। उसमें सारी सुविधाएं हैं, महिलाओं के लिए अलग है, पुरुष के लिए अलग है, दोनों किचन है, दोनों बाथरूम सेपरेट है। तो एक रैन बसेरा वो भी फ्री ऑफ कास्ट, बिना किसी जो है सिंगल पैसे के। तो एक वो रैन बसेरा वो राउंड द ईयर पूरा चलेगा, गर्मी में भी जाड़े में भी हर समय रहेगा। तीसरा चीज़ हमने एक कोल्ड वेव वार्ड, वो कुंभ को देखते हुए वैसे हम लोगों ने बनाया, 45 बेड का करीब है, 50 बेड का, लेकिन हम लोग उसको एक एपिडेमिक वार्ड की तरह इस्तेमाल करेंगे। कोई भी डायरिया है, आपका किसी भी तरह का एपिडेमिक है, हीट स्ट्रोक है, कॉलरा है, कुछ भी होता है, कोई आउटबर्स्ट होता है, तो उसमें वो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। एपिडेमिक वार्ड बहुत शानदार वो बना है, करीब 45 से 50 बेड का। तो वो है, वो भी टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, मतलब जाड़े में आपको हीटर लगा हुआ है, गर्मी के लिए बाकायदा उसमें कूलर लगा हुआ है। तो ये तीसरा चीज़ है। और चौथा चीज़ हमने मोटा मोटी एक देखेंगे आप, रैंप, इमरजेंसी के बगल में रैंप से हमने गायनी वार्ड को, जो गायनी वार्ड का जो कॉरिडोर है, रैंप एक नया बना के हमने जोड़ दिया। और गायनी के साइड में जो खुला था वहाँ मैंने एक गेट और पूरा एक वॉल फिनिशिंग, मतलब वॉल बाउंड्री हमने एक सुरक्षा के दृष्टि से कि महिला अस्पताल सुरक्षित रहे, वहाँ महिला डॉक्टर्स हैं, महिला नर्सेज हैं, महिला हमारी एमबीबीएस स्टूडेंट्स भी महिला लड़कियाँ जाएंगी वहाँ। तो एक सिक्योरिटी के हिसाब से हम लोगों ने एक महिला अस्पताल को भी उसकी बाउंड्री और उसका गेट वगैरह सब हम लोग लगवा रहे हैं, और 5 बजे शाम को वो गेट कम्प्लीटली हम लोग बंद कर देंगे। तब एक सिंगल एंट्री रहेगी, वही रैंप के थ्रू आना जाना। तो सुरक्षा की दृष्टि से वो और भी
ठीक हो जाएगा। इसके अलावा भी हमने 2 और चीज़ है। एक तो अमृत फार्मेसी का हम लोगों ने नींव डाल दिया है। हम उम्मीद करते हैं 1 महीने के अंदर आपको अमृत फार्मेसी यहाँ मिलेगी, जिसमें कि रिजनेबल कास्ट पर सारी दवाइयाँ, सारे प्रोस्थेसिस और सारे इम्प्लांट्स लगभग रिजनेबल अगर मैं कहूँ तो 30% करीब दाम पर मिलेंगे। जो मार्केट का दाम होता है 30 से 35% पर वो मिल जाएगा आपको, और क्वालिटी प्रोडक्ट ब्रांडेड मिलेगा आपको। और ये माननीय अनुप्रिया पटेल जी के मैं समझता हूँ आशीर्वाद या सुझाव या जो समझे आप, उसका परिणाम है, वहीं थी, उन्हीं का इनिशिएटिव है, और इसको हम लोग 1 महीने में कर लेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दिस हमने कम से कम 15 से 20 नए फैकल्टीज़ का, डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट किया है पिछले हफ्ता, और उम्मीद करता हूँ कि इससे हमारा रिसोर्स जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं इस 3 महीने में मैंने मुझसे जो बन पाया छोटा मोटा, वो मैंने इतना प्रयास किया है, और कोशिश करूंगा कि इसी पेस से चीज़ें आगे बढ़ती रहे। और क्या कहें, थैंक यू सो मच।